ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 ये बचा हुआ था हमारा लास्ट क्लास से। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम पे बेस्ड। सो क्वेश्चन है, शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। स्वीट बॉक्स मैन्युफैक्चर ऑर्डर दे रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए। टू साइजेस ऑफ बॉक्स आर रिक्वायर्ड, दो डिफरेंट साइज के बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है, बड़ा छोटा डिपेंडिंग ऑन कितना पैकिंग करना है। द बिगर डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो मैंने भी यहाँ दो बॉक्स बना के रखे। सबसे बड़ा वाला जो है इसके डायमेंशंस गिवन है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये गिवन है। एक सेकेंड, ठीक है, अभी दिख रहा है ना, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है द स्मॉलर डायमेंशंस 15, 12 एंड 5 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला बॉक्स है उसके डायमेंशंस भी गिवन है, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले के डायमेंशंस है। आगे लिखा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। तो जो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा उसका 5% ओवरलैपिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा। ओवरलैपिंग का मतलब समझे, फोल्डिंग के लिए। जैसे स्वीट की बॉक्स होती है, एक के ऊपर एक रखा था ना, ओवरलैप्ड पोर्शन होता है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है 5%। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं 5%। फिर इसके बाद लिखा है if cost of cardboard is ₹4 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्डबोर्ड का रेट यहां पर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 240 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो दोनों टाइप के 250 बॉक्सेस अगर सप्लाई हो रहे हैं तो कितना कॉस्टिंग पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा समझो, यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले ये इसका हम टीएस से निकालेंगे फॉर फर्स्ट, फिर इसका हम टीएस से निकालेंगे सेकंड का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स, दोनों बॉक्सेस के टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे। फिर जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा उसको आप क्या करोगे, इनटू 105 अपॉन 100 कर दोगे। अब ये 105 अपॉन 100 क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो 5% एक्स्ट्रा लग रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि अगर आपको पहले x सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड लग रहा था, अब कितना लगेगा, 5% एक्स्ट्रा, मतलब प्लस 5% ऑफ x, इतना लगेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5x अपॉन 100। 5% ऑफ x का मतलब 5x अपॉन 100। जब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x प्लस 5x अपॉन 100। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 105x अपॉन 100। आया समझ में ये चीज। तो 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उस कितना हो जाएगा उसका वैल्यूएशन, 105 अपॉन 100। तो वही चीज मैंने यहां पर क्या कर दी है, डायरेक्टली 105 अपॉन 100 किया। तो यहां तक का दो स्टेप समझ में है। पहले तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना और उसके बाद सम करना, उसके बाद 105 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना। ये चीज हो गई क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है आगे इसमें कि 250 बॉक्सेस चाहिए हर एक टाइप के। तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। और इसके बाद आपको मिल जाएगा टोटल कार्डबोर्ड का एरिया जो रिक्वायर्ड है। फिर उस रिक्वायर्ड एरिया को इस रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगी कॉस्टिंग। तो ये पूरे स्टेप्स आपको ध्यान में रखने, सो दैट हम जब आगे सॉल्व करें तो सीधा इसमें पुट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टीएसए फॉर बॉक्स 1, टीएसए 1। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होता है, 2 अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो 2 एल बी मतलब क्या हो जाएगा, 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो 12 इंटू 15 कितना होगा बताओ, 15 इंटू 12
15 टू ज़ा 30, ये हो गया 3, 15 वन ज़ा 15 प्लस 3 18, 180, 12 फाइव ज़ा 60, 15 फाइव ज़ा 75। तो इन सब का एडिशन कितना आ जाएगा? 240 प्लस 75, दैट विल गिव यू अराउंड 315। आई थिंक यही आना चाहिए, कंफर्म करना एक बार। यस सर। इंटू 2, तो ये हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। अब सेम प्रोसेस हम बॉक्स 2 के लिए भी करेंगे, तो हम निकालेंगे TSA 2। तो TSA 2 फॉर्मूला सेम है, मैं सीधे यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 टाइम्स LB, मतलब 25 × 20 प्लस BH मतलब 20 × 5 प्लस HL मतलब कि 5 × 25, ये हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो 2 अंडर ब्रैकेट 25 टू ज़ा 50, मतलब ये क्या हो जाएगा? 500 प्लस 100 प्लस 125। इन सब का एडिशन निकालोगे तो इन सब का एडिशन 725 इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया ये निकल गया। अब TSA 1 प्लस TSA 2 ये निकालो, TSA 1 प्लस TSA 2, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म करो तो सेम आ रहा है क्या? इशिता, अनन्या, सर 1890 आ रहा है। इशिता का क्या आ रहा है? सर सेम आ रहा है। अनन्या कहां पर गलती कर रहे हो, चेक करो। सर मैं 1460 लेनी थी 5 के जगह। हम्म तो ये दोनों के टोटल सरफेस एरिया का सम हमको यहां पर मिल गया। अब उसमें क्या 5% एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया फॉर, जस्ट अ सेकेंड, total surface area for 250 boxes each with 5% extra for overlapping, ठीक है? दैट विल बी इक्वल्स टू 250 इंटू ये वाली वैल्यू जो अभी हमने निकाली 2080 इंटू 105/100। गुंजेश, कैसा गया एग्जाम? सर ठीक था। ठीक था, बना नहीं क्या? सर एकदम अच्छा नहीं था और एकदम बुरा भी नहीं था सर। अच्छा, भेजना पेपर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये पूरे मल्टीप्लीकेशन करो और बताओ क्या आ रहा है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। दिस इंटू दिस इंटू दिस, करो कैलकुलेशन। बाकी लोग जो कर रहे हैं बताओ कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है। किसी का आया आंसर?
आया कि नहीं, एक बार कंफर्म करो किसी का यहां तक आया 456000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इशिता, अनन्या, यस सर। ओके। कुछ कैलकुलेशन देखना, 455600 आएगा। तो यहां तक आने के बाद हमको टोटल कॉस्ट निकालनी। तो रेट ऑफ कार्डबोर्ड कितना गिवन है, ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू ₹4। ये चीज क्लियर हो गई। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड ये कितना हो जाएगा, इट विल बी ₹4 अपॉन 1000। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? अब आपको कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। सो कॉस्ट ऑफ 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड will be equal to ₹4 upon 1000 into 546000। ये हो जाएगा, ये 3 0 कैंसल आउट हुए। अब आपको फाइनली क्या करना है, 4 into 546 करना है। दैट विल बी द टोटल अमाउंट। कितना आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, 2184। ये होगा फाइनल अमाउंट, टोटल ऑर्डर प्राइस। कंफर्म करो, समझ में आया क्या ये? ओके। इशिता, अनन्या, गुंजेश, हो गया? यस सर। ओके। सर ऑफलाइन भी आ सकते थे क्या? हाँ, मतलब मैंने ये बोला ना कि आप लोग देख लो, आप लोग अगर ऑफलाइन आ सकते हो तो आ सकते हो, आप लोगों की चॉइस है ये। सर कोई आया है? हाँ, आदित्य आया है। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो थे टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हेडिंग डाल लेना, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है वो कैसे बनता है ये बता रहा है। जैसे कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल को अगर आप हाइट प्रोवाइड कर दोगे देन यू विल गेट अ सिलेंडर। ठीक है, क्वाइन को अगर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखेंगे। तो इसमें दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एक तो जो इसके कर्व पे बन रहा है वो, और दूसरा जो ये फ्लैट सरफेस होता है जो टॉप और बॉटम पे होता है। ठीक है, तो इसका अगर सरफेस एरिया देखना है तो पहले हम देखेंगे CSA, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। यहां पर R का मतलब होता है रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर R, एंड H इज हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फ्लैट सरफेस की बात करें तो वो सर्कल्स हैं। तो टॉप और बॉटम के जो एरिया होंगे वो पाई आर स्क्वायर होंगे। जब उनको इसमें इंक्लूड कर देंगे दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर। सो यू विल गेट 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर। और अगर इसमें से 2πr कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, h प्लस r बन जाएगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो सकता है, उसके साथ ये वाला टर्म ऐड नहीं हो सकता ना, क्योंकि आर स्क्वायर नहीं है उसमें, उसमें आर एच है इसलिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, और अगर कोई सिलेंडर ऊपर से ओपन है, फॉर एग्जांपल अगर वो ग्लास है तो ग्लास कैसा होता है, वो एक इस टाइप का सिलेंडर होता है जिसमें टॉप में कोई सरफेस नहीं होता लेकिन बॉटम में होता है। हेमिस्फीयर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, अभी मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं। तो अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है तो उस केस में आप सिर्फ एक पाई आर स्क्वायर कंसीडर करोगे, दूसरे को नहीं करोगे, क्योंकि वो ग्लास ऊपर से ओपन होता है। क्लियर है ये चीज?
तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। नोट डाउन कर लो और अगर हो गया तो बताओ, सो दैट मैं एक्सरसाइज पे मूव करूं। हो गया क्या? सर हो गया। यस सर। ओके चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेने बोला है डिफॉल्ट, अगर मेंशन नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कर्व्ड सरफेस एरिया of a right circular cylinder of height 14 सेंटीमीटर is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, सिलेंडर की हाइट h गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। CSA गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। आपको वो जो सिलेंडर है उसके बेस का डायमीटर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा सिलेंडर। सिलेंडर का शेप इस तरह का होता है कुछ, ठीक है, इस तरह का दिखता है सिलेंडर। सिलेंडर की यहां पर हमने हाइट ले ली h, ठीक है, ये रेडियस ले लिया r, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है CSA का, कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई RH। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, CSA के प्लेस पे 88, 2 पाई के प्लेस पे 22/7, R के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, R ही रहेगा, और H के प्लेस पे क्या आ जाएगा 14। तो 7 1 जा 7 2 जा 14, फर्दर 88 इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 88R, जिससे आपको R की वैल्यू मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 88 अपॉन 88, सो विल गेट R इज इक्वल टू 1। सो आपको निकालना था डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2R होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? बाकी बच्चों का भी बन गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? यस और नो, जो बच्चे Yes, ऑनलाइन sir. देख, ओके। यस सर। क्यों नहीं आएगा, आएगा यूट्यूब से भी स्क्रीनशॉट। तो यूट्यूब जब ओपन हो रहा है तो उससे नोट कर लो ना, उसको पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 1 मीटर। तो सपोज हमने ये ले लिया टैंक का टॉप, और यहां पर ये हमने ले लिया टैंक का बॉटम, ठीक है, कर लेंगे बाद में, ठीक है। और सपोज ये हो गया टैंक का हाइट, तो ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक हमको बनाना है। अब इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट आपको गिवन है h इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, इसका बेस डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर यहां से यहां तक होता है, दैट इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, वो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम 0.7 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब आगे पूछ रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम। मतलब इस टैंक को बनाने के लिए कितने शीट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो इस केस में हम कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया? बताओ Sir, आपका आंसर। total surface area. करेक्ट, क्योंकि ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, इसलिए हम TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। नहीं, इसकी हाइट को मीटर में ही रहने देंगे, हमने रेडियस को भी मीटर में ले आया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो आपका आंसर मीटर में होना चाहिए, इसलिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आदित्य, बता। 2 पाई r अंडर ब्रैकेट r प्लस h या h प्लस r, करेक्ट। तो 2
पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 0.7 की जगह 7/10 रख देता हूं, चलेगा। फिर यहां पर भी 7/10 रख देते हैं और h की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 और 7 कैंसल, 44/10 हो जाएगा ये, इनटू यहां पर 10 एलसीएम आ जाएगा तो 7 प्लस 10 हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। सो इट विल बी 44 इंटू 17/10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। 17 फोर्जा बताओ जल्दी कितना होता है। हाँ 68, ये आ जाएगा 6, 17 फोर्जा प्लस 6, 76 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.68 मीटर स्क्वायर। ये होगा रिक्वायरमेंट ऑफ दैट मेटल शीट। क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म करना सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आप लोगों का भी, कैलकुलेशन करके चेक कर लो और बुक से भी क्रॉस चेक कर लो। सर 644 क्या है? 6 नहीं, वो मैं मल्टीप्लाई करते समय 6 उसको रफ में लिखा था एक्चुअली। अच्छा, सर, ठीक 17 है। फोर 68 का 8 और वो 6 उधर गया। सर 7.48 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा मैंने वो गलत किया ना मल्टीप्लीकेशन, हाँ 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 7.48 आएगा, ये 4 हो जाएगा 748, यस 7.48 मल्टीप्लीकेशन में गलती है। ठीक है ठीक है, बाकी लोग कंफर्म करो सेम आ रहा है। इशिता बना कि नहीं? यस सर सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखो, फिगर ड्रॉ करो। आप लोगों को ना ये सिलेंडर का फिगर ड्रॉ करना एक्चुअली आना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में, कई क्वेश्चंस में करना भी चाहिए, तब वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए मेटल पाइप ऑफ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहां पर आपको एक मेटल पाइप दिख रहा है और उसकी लेंथ आपको गिवन है 77 सेंटीमीटर। तो इसको 77 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मतलब एक्चुअली मेटल पाइप एक सिलेंडर के शेप में होता है और उसकी लेंथ मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है। The inner diameter of the cross section is 4 सेंटीमीटर। अब इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये सपोज इस टाइप का पाइप है, इस तरह का ऐसा, ठीक है। तो इसमें ये वाला भी पोर्शन आपको दिख रहा है, पाइप में कुछ ना कुछ मटेरियल यूज हुआ होगा और उस मटेरियल का कुछ विड्थ होगा और उस विड्थ के कारण दो डिफरेंट टाइप के डायमीटर्स बन रहे होंगे, एक इनर और दूसरा आउटर, ठीक है। अगर मैं आपको इसको शो करना चाहूं तो टॉप व्यू से आप लोग देखो, जैसे अगर टॉप व्यू से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये वो मेटेलिक पोर्शन या जो भी मटेरियल वाला पोर्शन है, और जो बीच वाला पोर्शन एक्चुअली वो हॉलो पोर्शन है। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, इनर डायमीटर की बात कर रहा है, मतलब अंदर वाला जो पोर्शन है उसका डायमीटर यहां पर गिवन है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर अंदर वाला डायमीटर है। एक काम करते हैं, मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली बना देता हूं फिगर, सो दैट क्लियर है वो समझने में। ओके, तो इसका इनर डायमीटर गिवन है 4 मीटर सेंटीमीटर, मतलब कि जो इनर रेडियस होगा, सपोज मैं उसको R1 कंसीडर करता हूं, तो R1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, इनर डायमीटर का हाफ, दैट इज 2 सेंटीमीटर।
और आउटर डायमीटर आपको गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस को एक काम करते हैं, हम R2 कंसीडर करते हैं, तो जो R2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आई ये चीज? टॉप व्यू हम देख रहे हैं, सबको क्लियर ना ये चीज? यस और नो एक्नॉलेज करो एक बार। Yes, sir. अब इसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर सीएसए आपको फाइंड आउट करना है। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, वही अप्लाई होगा, सिर्फ आर की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। और R1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा 2 पाई R1 एच, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R1 के प्लेस पे आ जाएगा 2, इंटू एच के प्लेस पे आ जाएगा 77। इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो 7 1 जा 7 11 जा, और फर्दर मल्टीप्लीकेशन के बाद बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर इनर सीएसए की वैल्यू। कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। सर 968। 968। ओके, सो इसका आंसर आ रहा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इनर सीएसए। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, आउटर सीएसए। तो आउटर सीएसए में हम आउटर रेडियस लेंगे, फॉर्मूला सेम 2 पाई आर एच, बस आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, R2। सो 2 पाई R2 एच, दैट इज इक्वल टू 2 पाई के प्लेस पे 22/7, R2 के प्लेस पे 2.2 या 22/10 आ जाएगा, इंटू एच के प्लेस पे 77 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, फर्दर कैलकुलेशन करो क्या क्या होगा, 7 1 सा 7 11 सा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 22 इंटू 22, आई थिंक 484 होता है, 484 इंटू 2, तो कितना होगा मल्टीप्लीकेशन एक बार करके चेक करो। 968/10। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? अच्छा, एक और इंटू 11 है ना, 22 इंटू 22 इंटू 22, 3 बार 22 है। कैलकुलेशन करो इसका, बताओ कितना आ रहा है। चेक करना, ये आ रहा है कि 1064.8 सेंटीमीटर यस स्क्वायर। सर। ओके, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। ये दो पार्ट्स हो गए, अब थर्ड पार्ट थोड़ा ध्यान देने का। इसमें क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो सरफेस कहां पर बनेगा, एक तो इनर सरफेस, दूसरा आउटर सरफेस, और तीसरा ये रिंग वाला सरफेस होगा। तो इस रिंग वाले सरफेस के एरिया को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसमें, इन दोनों में वो रिंग वाले सरफेस के एरिया को ऐड कर दो। तो कैसे करेंगे, रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, रिंग का एरिया मिलेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर से। सो पाई अगर कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई R2 दैट इज 2.2 का स्क्वायर माइनस R1 दैट विल बी 2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 2.2 का स्क्वायर होता है 4.84,
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो विल गेट 22/7 इंटू 0.84। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करो और बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 2.64 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रिंग का एरिया आएगा, एक सिंगल रिंग का। लेकिन यहाँ पर दो साइड पे बनेंगे, एक टॉप पे भी और एक बॉटम पे भी, तो उसको इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम will be 2 into 2.64, that will be equals to 5.28। ठीक है, तो 5.28 ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन तीनों एरिया को ऐड करोगे देन यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप। कैलकुलेट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है इन सब के एडिशन के बाद रिजल्ट। हाँ दुर्गेश, हाँ हाँ देवेश देवेश, हाँ हाँ, कैसा कैसा गया एग्जाम? मैथ्स अच्छा गया है। अच्छा, सेम क्लास में हो, ओके ओके ओके। हाँ हाँ कल क्लास है। एक सेकेंड ना, मैं तुम लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और कैलकुलेशन बताना। ओके, तो कैलकुलेशन किया, बताओ किसी का आंसर आया तो क्या रहा है? Sir, 2038.08. एक मिनट रिपीट करना। Sir, 2038.08. 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इन सबका एडिशन। एक बार बुक से ये आंसर क्रॉस चेक करना इशिता। और किसी का आया क्या आंसर, वो भी बताना। Sir, same है। ओके ठीक है, कुछ डाउट किसी को तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द डायमीटर ऑफ ए रूलर is 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। तो एक रोलर है, उसका डायमीटर और उसकी लेंथ गिवन है। तो रोलर मतलब समझ रहे हो ना, जो ग्राउंड को लेवल में लाने के लिए यूज होता है। तो रोलर का जो शेप होता है एक्चुअली वो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार समझना किस तरह से दिखता है रोलर। तो एक्चुअल में रोलर कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये रोलर है और इस रोलर का आपको क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस हो जाएगा r, दैट विल बी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस r हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है, मतलब रोलर की यहां से यहां तक की टोटल लेंथ, मतलब एक्चुअल में इस सिलेंडर की क्या है वो हाइट है। तो h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ये गिवन है। नेक्स्ट लिखा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल द प्लेग्राउंड। तो अगर यहां पर एक कोई प्लेग्राउंड है सपोज, और उसको इस प्लेग्राउंड को लेवल करना है, तो लेवलिंग के लिए कितने रिवॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन उसको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। तो यहां पर समझना ध्यान से, जब ये रोलर प्लेग्राउंड को रोल करेगा या प्लेन करेगा सरफेस को, तो जो प्लेग्राउंड का सरफेस और जो रोलर का सरफेस कांटेक्ट में होगा, वो सिर्फ सीएसए ऑफ दिस रोलर होगा, मतलब सीएसए ऑफ दिस सिलेंडर होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है, और उसको इनटू क्या करना पड़ेगा 500, क्योंकि कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 500 रिवॉल्यूशन। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर इनटू 500 रिवॉल्यूशन विल गिव यू द टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो इससे आपको टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मिल जाएगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इंटू 500, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब इसके बाद 2 इंटू 500 पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1000। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू 42 गिवन है, और एच की वैल्यू कितनी है 120 गिवन है, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। याद रखना यहां अभी हम सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं, बाद में आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 1 7 6 42, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10, सो इट विल बी एक्चुअली 10,000। ये 10,000 को अलग लिख लेते हैं। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा एक बार बताना, 22 इंटू 6, अगर ये करोगे तो 6 2 12, ये आ गया 1, 6 2 12 प्लस 1 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 सॉरी 12 इंटू 132, 12 2 24, ये हो गया 2, 12 3 36 प्लस 2 38, ये हो गया 8, यहां पर आ गया 3, 12 1 12 प्लस 3 15। तो 1584 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 184 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एक बार कंफर्म करो समझ में आया क्या, यस और नो, और कैलकुलेशन भी Yes. कंफर्म करो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन कंफर्म करना सेम आंसर है या नहीं। यस, किसी ने और बनाया तो बताओ जल्दी। इशिता, अनन्या, गुंजेश, नहीं बनाएगा किसी ने खुद से। इशिता, सॉल्व नहीं किया। सर कुछ गलत आ रहा है। अच्छा, और बुक में क्या दिया आंसर। सर बुक में यही है। अच्छा, अनन्या तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर। सर कर देंगे, 1 मिनट। और गुंजेश सॉल्व कर रहा है कि नहीं। सर 15840 आया। 1 15840 1584 0। कुछ गलती कर रहा है। 158, हाँ सेम आया मेरा। 1584 आया अनन्या का। यस सर। ठीक है, कुंजिश एक जीरो कहीं से एक्स्ट्रा आ जा रहा है तेरा, देखना। हाँ सर, वो 1 0 कम कैंसिल कर दिया। हम्म
ओके, मैं एक काम करता हूँ, इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 मीटर इन डायमीटर। तो सिलेंडर का डायमीटर गिवन है d, d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। मतलब यहां से आपको रेडियस r मिल जाएगा, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। तो यहां पर सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी h, दैट इज 3.5 मीटर। ध्यान रखना दोनों की यूनिट अलग है, एक की सेंटीमीटर दूसरी की मीटर। आगे लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ रुपीज 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो सीएसए को पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा ये निकालना है आपको। तो उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीएसए निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट के साथ, दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट। लेकिन यहां ध्यान देना कि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है रेट, तो आपको सीएसए भी मीटर स्क्वायर में निकालना चाहिए। तो इसके लिए हम रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा, और वी कैन राइट इट एज 1/4 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस 1/4 मीटर, ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ सिलेंडर। अब आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर निकालना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू CSA इंटू रेट। तो CSA यहां पर कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई RH इंटू रेट कितना गिवन है ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, R के प्लेस पे आ जाएगा 1/4, H के प्लेस पे आ जाएगा 35/10 इंटू रेट 125/10। तो मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया पॉइंट्स को हटा के। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 7 5 जा 35 कट जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 11 सा, यहाँ 11 बचेगा। फर्दर ये 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 20 और 5, अच्छा इसको नहीं कट करते, काम करते इसको रहने देते, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो 10 इंटू 10 विल गिव यू 100। हम सीधा इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते, 1 2 3 इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले 125 इंटू 5 विल गिव यू 625 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100। 625 इंटू 11 करेंगे, 11 5 जा 55, ये हो गया 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, 11 6 जा 66 प्लस 2 68 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज रुपीज 68.75। एक बार कंफर्म करना, तो सेम आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत कर रहा हूं। 2 पाई RH, R की वैल्यू सर ठीक सेम है। सेम है। मुझे गलत इसलिए लगा क्योंकि इतना कम कॉस्टिंग पड़ रहा है पेंट करने का पिलर को, 68 रुपीज ओनली। ठीक है, ओके, हो गया सबका। अनन्या गुंजेश, अगर हो गया तो Yes, बताओ। ओके, हो गया तो फिर मैं Yes, sir. इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन मैं कॉपी तो कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझे ट्राई करके बताओ कि कैसे बनेगा। CSA curved surface area, CSA of a right circular cylinder is 4.4 meter square. CSA given है। If the radius of the base is 0.7 meter, radius given है, find the height, height find out करना है। तो बताओ क्या लिखे सबसे पहले।
सबसे सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक ये। आप लोग सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। सर 1 मीटर। करेक्ट, 1 मीटर। ठीक है, बाकी बच्चे इधर देख लो जिनसे नहीं बना। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, बस सीएसए का फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भी स्मार्टली करना है, मतलब कि फ्रैक्शन में बदल दो। फ्रैक्शन में बदलोगे तो 44/10, 44/7 इंटू 7/10 इंटू एच, 7 7 कट जाएगा, बाकी पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एच इज इक्वल टू 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन हो गया। गुंजेश, अनन्या, यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, the inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. ठीक है, तो एक सर्कुलर वेल है, तो वेल मतलब कुआं, एक कुएं का शेप और उसके डायमेंशंस यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक सर्कुलर वेल फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया वो सर्कुलर वेल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका जो इनर डायमीटर है दैट इज 3.5 मीटर। तो यहां से यहां तक उसका एक्चुअली हम रेडियस कंसीडर कर लेते, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस आर जो होगा दैट विल बी 3.5 अपॉन 2 मीटर, और वी कैन राइट इट एज 35 अपॉन 20 मीटर। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें, नहीं करते, यही रहने देते, 35/20 मीटर, ये हो गया उसका रेडियस। उसकी डेप्थ गिवन है, मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप वेल जो है उसकी एक्चुअल में हाइट गिवन है h, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर डीप है, ये बोल रहा है। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, तो आपको क्या निकालना है, इनर CSA, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इनर CSA का फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH, वैल्यू पुट कर देंगे 2, पाई की जगह पे 22/7, R की जगह पे आ जाएगा 35/10, और H के प्लेस पे आ जाएगा 10। अब सॉरी 35/20 है नहीं, हाँ। तो अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, 0 और 0 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 7 1 7 5 35, so 22 into 5 you will get 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका इनर CSA। क्लियर हुआ ये चीज। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द CSA एट द रेट ऑफ दिस। तो जो रेट गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया को एंड यू विल गेट द आंसर। सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40 into 110, that will give you 4400. So rupees 44,000 will be the total cost of plastering. Clear? एक बार कंफर्म करो सेम आ रहा है कि नहीं, बुक का आंसर्स भी चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। यस सर। सेम है, ओके। अनन्या और गुंजेश हो गया। यस सर। ये सर एक सेकंड, इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 28 मीटर of length 28 meter and diameter 5 centimeter.
फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो आप इस तरह से समझ लो कि एक ऐसा पाइप बना हुआ है, ये इस तरह से एक पाइप बना हुआ है, ठीक है। और ये जो पाइप जो है ना, एक सेकेंड, ये एक्चुअली एक पाइप बना हुआ है, और ये जो पाइप जो है ना, ये हीट पास कर रहा है, मतलब ये सरफेस को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है आसपास के सरफेस को। तो ये एक्चुअल में इसका रेडिएटिंग सरफेस कहां पर होगा, इसका कर्व सरफेस होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाले पोर्शंस तो कनेक्टेड होंगे किससे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, सो दैट ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो ये हीट का रेडिएशन करेगा। तो आपको क्या पता करना है, इसका रेडिएशन सरफेस जो है उसका एरिया कितना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना है या रेडिएटिंग सरफेस का एरिया कितना है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH होता है। अब यहां पर आपको क्या गिवन है, पाइप की लेंथ मतलब H गिवन है, दैट इज 28 मीटर, और आपको डायमीटर गिवन है इस रेडिएटिंग सरफेस का D, दैट इज 5 सेंटीमीटर। आप उससे रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम CSA के फॉर्मूले में पुट करते हैं, बट एक चीज ध्यान देना, यूनिट दोनों की अलग अलग है, एक की मीटर है दूसरे की सेंटीमीटर है, सेम यूनिट बना के पुट करना है। तो 2 इंटू 22/7, R जो है अभी सेंटीमीटर में, उसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, 2.5 सेंटीमीटर इंटू H, इसको मीटर में बदल देते हैं तो 20, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो 28 इंटू 100 हो जाएगा ये, ठीक है। Further 7 1s are 7 4s are 28. So CSA will be 44. 22 into 2, that is 44 into 400. 2.5 into 400. Further multiply करो और बताओ क्या रहा है फाइनल आंसर, CSA की वैल्यू। सिक्का बन गया तो बताना मुझे। 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, कंफर्म करो। फोर्टी फोर थाउजेंड Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर या 4.4 मीटर स्क्वायर। कन्वर्जन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, मैंने ये अज्यूम किया कि आप लोगों को पता होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है। तो ये कन्वर्जन मीटर से सेंटीमीटर का, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर का, और मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब का है, ठीक है। ओके, हो गया ये क्वेश्चन भी, तो मैं इरेज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया है, 9 10 11 तीन क्वेश्चंस बचे हुए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ डाउट है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो।